रामायण मैया की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब श्रोता बंधुओं की जय, सनातन धर्म की जय। व्यापक सकल अनेह अज निर्गुण नाम न रूप, भगत हेतु नाना विधि, करत चरत अनूप लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जो व्यापक अकल निर्वयव इच्छा रहित अजन्मा और निर्गुण है, तथा जिनका ना नाम है ना रूप, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। यह सब चरित्र कहाओ मैं गाई, आगे कथा सुनो मनुलाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसह विपिन शुभ आश्रम जानी। यह सब चरित्र मैंने गाकर बखान कर कहा, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान जानकर बसते थे, जहाँ जप जग जोग मुनि करहि, अति मारीच सुबाहु डरहि। देखत जग निशाचर धवहि, करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। जहाँ वे मुनि जप यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच वहाँ सुबाहु बहुत डराते थे। वह देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। गधित मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहु निशाचर पापी। तब मुनि बर मन कीनु विचारा, प्रभु अब तेरु हरन मही भारा। गाधी के पुत्र विश्वामित्र के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना ना मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया और प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है। यहु मिष देखो पदो जाई, करहो बिनती आनो दो भाई। ज्ञान वैराग सकल गुण अयना, सो प्रभु में देखव भरि नयना। इस बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूंगा और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। यहाँ जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम हैं, उन प्रभु को नेत्र भरकर देखूंगा। बाहो विधि करत मनोरथ जाय, जात लागी नहीं बार। करे मंजन सरहु जल, गए भूप दरबार। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरजू के जल में स्नान करके वे राजा के दरबार पर पहुंचे। मुनि आगम सुन जबो राजा, मिले गयो ले विप्र समाजा। करी दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठे आनी। राजा ने जब मुनि का आना सुना, तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। चरण पखारहि कीन अति पूजा,
मोमम आजु धन नहीं दूजा, विविध भांति भोजन करो बावा, मुनिवर हृदय हर्ष अति पावा। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे सामान्य ध्येय आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। मुनि चरणन मेले सुत चारी, राम देख मुनि देख विचारी, भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन शशि लोभा। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया, जिससे प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपने देह की शुद्धि भूल गए। वे श्री रामचंद्र जी मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए, मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब मन हर्ष बचन कहे राऊ, मुनि यश कृपा न कीन्हु काहू, के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सुकरत न लावऊ बारा। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा करो तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभ आगमन हुआ है, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। असुर समूह सना वही मोही, मैं जाचन आयनु नपतोही, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बद में हो शना था। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दो। राक्षस के मारे जाने पर मैं शनाथ सुरक्षित हो जाऊंगा। देहु भूप मन हरसतऊं, तजहु मोह ज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुमको, एक कहे अति कल्याण, लखन श्री रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुम्हारा धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। सुनी राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कांप मुख दुति कोमलानी, चौथे पन पावऊ सुत चारी, विप्र वचन नहीं कहो विचारी। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उसने मुख को क्रांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में चार पुत्र पाए हैं। आपने विचार करके बात करनी नहीं कही है। मांगो भूमि धेनु धन कोशा, सर्वस देहु आजु महरोषा, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देहु निमिषेक माही। हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ आप अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सब सुत प्रिय मोह प्राण की नाही, राम देत नहीं बनई गोसाई,
कहे निश्चर अति घोर कठोरा, कहे सुंदर सुत परम किशोरा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी हे प्रभु राम तो किसी प्रकार से भी देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस और कहाँ परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र है। सुने निप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविधु समुझावा, निप संदेह नास कहु पावा। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। अति आदर दो तयन बुलाए, हृदय लाए बहु भांति सिखाए। मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। सौंप भूप ऋषि सुत, बहुविधि देह असीम। जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पद शीश लखन। श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले गए। बोलो श्री रामायण मैया की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज जी की जय, महाकवि तुलसीदास जी महाराज जी की जय, सब सनातन धर्म प्रेमियों की जय हो भगवान।